हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स अनलिमिटेड क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर। ये हमारी पोल साइंस की फर्स्ट बुक है, ठीक है, और ये पार्ट 1 है। चलो स्टार्ट करते हैं। शीत युद्ध का दौर। सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब दो देशों के बीच में ऐसी अवस्था बन जाए कि युद्ध होकर ही रहेगा, लेकिन आखिर में युद्ध होता नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई पर्सन है, दो पर्सन हैं, ठीक है, वो आपस में बस लड़ने ही वाले हों, लड़ने की एकदम तादाद हो गई है, बट वो लड़ते नहीं हैं। बहस होती रहती है लेकिन वो लड़ते नहीं हैं। उसको कहते हैं शीत युद्ध का दौर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। समकालीन विश्व राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की वैश्विक घटनाओं के अध्याय का विषय है, ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, लेकिन हमारा थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, ठीक है। बस स्थिति बनी रही कि अब होकर ही रहेगा, लेकिन आखिर में वो युद्ध नहीं हुआ, ठीक है। विश्व युद्ध में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस तथा सोवियत संघ जैसे मित्र राष्ट्र कहा गए ने विजय प्राप्त की तथा जर्मनी, इटली तथा जापान, इन्हें दूरी राष्ट्र कहा गया, इनकी युद्ध में हार हुई। मतलब कहा गया है जो विश्व युद्ध में जो थे ना, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस तथा सोवियत संघ, जिन्हें मित्र राष्ट्र कहा जाता था, इनकी जीत हुई, ठीक है। और जो जर्मनी, इटली, जापान, इन्हें धुरी राष्ट्र कहा गया था, लेकिन इनकी युद्ध में हार हुई थी, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1990 तक की वह तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच रही, तो शीत युद्ध कहा गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो जो देश थे उनके बीच लड़ाई की स्थिति चल रही थी कि भाई अब तो युद्ध होकर ही रहेगा, लेकिन अंतिम में युद्ध नहीं हुआ। कौन थे वो दो देश? एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। इन दोनों के बीच में ऐसा लग रहा था कि भाई अब युद्ध होगा, लेकिन आखिर में युद्ध हुआ नहीं, ठीक है। और इनका ये शीत युद्ध का दौर कब तक चला था, ये क्वेश्चन में आ जाता है आपके पेपर में कि भाई जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ये शीत युद्ध कब रहा, एक नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ये आपका 1945 से 1990 तक रहा था शीत युद्ध का दौर। जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1914 से 18 तक हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1935 से 40 अराउंड हुआ था कुछ, ठीक है। और थर्ड हमारा वर्ल्ड वॉर अभी तक हुआ ही नहीं है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1990 तक की वह तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय, ये तो हमारा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी भी शक्ति गुट के बिना शामिल हुए अपनी नीतियों का अनुसरण करना, गुट निरपेक्षता तथा किसी भी पक्ष में युद्ध में भाग ना लेना तटस्थता की नीति कहलाई। इसमें ये था कि भाई दो देशों में, दो राष्ट्र में, मतलब दो देशों में पूरा विश्व बट गया था। एक तो था कि भाई अमेरिका, दूसरा था सोवियत संघ। अब जितने भी छोटे छोटे देश थे उनको ये कहा गया था कि भाई या तो आप अमेरिका के साथ मिल जाओ या तो आप सोवियत संघ के साथ मिल जाओ, ठीक है। और जो इन दोनों में नहीं मिलेंगे उनको गुट निरपेक्ष कहा गया था, ठीक है। हाँ, अब सैन्य संधि संगठन ये पढ़ते हैं, ये क्या था। दोनों महाशक्तियों ने अपनी शक्ति वृद्धि हेतु सैन्य संगठन बनाए। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसको नाटो कहा गया, अमेरिका द्वारा लोकतंत्र को बचाना। देखो मैं आपको पहले इतना समझाऊं। देखो अब क्या था कि जो दो देशों में बट गया था पूरा विश्व। अब क्या था कि भाई अमेरिका भी था और एक सोवियत संघ था। अमेरिका ने क्या करा कि अपने जो छोटे छोटे देश हैं इनको, इनकी शक्ति बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या करा, 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसको नाटो के नाम से जाना जाता है, वो बनाई। क्यों बनाई? ये इसलिए बनाई थी कि अमेरिका का लोकतंत्र बचा रहे। उसको बचाने के लिए इन्होंने नाटो को स्थापित किया 1949 में।
उसके बाद 1954 में दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन सीटो, अमेरिका नेतृत्व साम्यवाद प्रसार रोकना। अब क्या था, 1954 में अमेरिका ने सीटो बनाई, जिसका नेतृत्व क्या था, साम्यवाद प्रसार रोकना। मतलब जो ये सोवियत संघ के जो देश है, अगर इनसे कभी युद्ध होता है तो उनके युद्ध को रोकना या फिर उनसे लड़ने के लिए ये बनाई गई थी सीटो। कब बनाई गई थी, 1954 में। ठीक है। फिर 1955 में बगदाद पैक्ट या केंद्रीय संधि संगठन, अमेरिका नेतृत्व साम्यवाद रोकना। ठीक है। अब ये एक और बनाई गई थी 1955 में, जिसको क्या हम कहते हैं, बगदाद पैक्ट भी कहते हैं और केंद्रीय संधि संगठन भी कहते हैं। ठीक है। अब जो थी 1955 में ही सोवियत संघ ने भी एक बनाई थी, जिसका नाम था वारसा संधि। ये भी इसलिए बनाई थी कि भाई अमेरिका के देशों से कभी युद्ध हो जाए या फिर कुछ हो जाए, उससे लड़ने के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। शीत युद्ध के दायरे, मतलब विवाद क्षेत्र क्या थे, किस पीछे आपस में दो देशों के बीच में लड़ाई होती थी। एक तो था कि भाई 1948 में जो बर्लिन की नाकेबंदी थी। ठीक है। दूसरा 1950 में कोरिया संकट जो आया था। फिर 1954 में वियतनाम में अमेरिका ने जो हस्तक्षेप करा था, उसके पीछे इनकी काफ़ी लड़ाई झगड़ा चल रहा था। फिर 1962 में क्यूबा संकट आया था। ठीक है। उसके पीछे फिर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, ये था। ठीक है। अब दो ध्रुवों को चुनौती। अब क्या था कि जो दो ध्रुवों में हमारा देश बढ़ गया था, दो महाशक्तियाँ थी, जिसमें हमारे बताया एक तो अमेरिका, एक सोवियत संघ। अब क्या था, उसको चुनौती देने वाला भी एक खड़ा हो गया था कि भाई पहले तो हम देखते थे कि हमारा जो था विश्व जो था वो दो गुटों में बटा हुआ था, लेकिन अब क्या था, एक तीसरा गुट भी आ गया था। वो हम पढ़ते हैं कौन सा था, और वो गुट था गुट निरपेक्षता। ठीक है। हम पढ़ते हैं आगे। भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के अब्दुल गमाल नासिर, यूगोस्लाविया के टिटो, इंडोनेशिया के सुकर्नो, घाना के वामे एनकर्नो ने 1961 में यूगोस्लाविया की ब्रिगेड में 25 सदस्यों के साथ इस संगठन की स्थापना की। भाई क्या हुआ था, जो हमारे भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के अब्दुल गमाल नासिर, यूगोस्लाविया के टिटो और इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के वामे एनकर्नो ने, ये जो है मैंने आपको बताया, ये जो हमारे भारत के जवाहरलाल नेहरू, ये सबके मतलब प्रधानमंत्री थे। जैसे हमारे भारत के उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, मिस्र के थे अब्दुल गमाल नासिर, यूगोस्लाविया के थे टिटो। इन सबकी प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 1961 में 25 सदस्यों के साथ इस संगठन की स्थापना की थी। कब करी थी, 1961 में। कितने सदस्यों के साथ, सिर्फ 25 सदस्यों के साथ इन्होंने इस गुट की स्थापना की थी। ठीक है। जुलाई 2009 में गुट निरपेक्ष देशों का 15वां सम्मेलन मिस्र में हुआ, जिसमें इसकी सदस्य संख्या 118 तथा 15 देश परवेशिक संगठनों की संख्या 9 है। उसके बाद क्या हुआ था, 2009 में गुट निरपेक्षता देशों का 15वां सम्मेलन हुआ था, और वो कहाँ हुआ था, मिस्र में हुआ था। और तब इसकी जो सदस्य संख्या हो गई थी वो 118 हुई थी। जब स्टार्टिंग की संख्या कितनी थी, 25, और उसके बाद 118 हो गई थी। ठीक है। और इसमें कितने देश शामिल हो गए थे उस समय, 15 देश शामिल हो गए थे गुट निरपेक्षता में। ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। गुट निरपेक्ष देशों ने 1972 में संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन UNCTAD में विकास के लिए एक नई व्यापार नीति की ओर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ताकि विकसित देशों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा गरीब देशों का आर्थिक शोषण समाप्त हो सके। अब क्या था कि भाई 1972 में संयुक्त राष्ट्र के जो व्यापार हो रहे थे उसके विकास के लिए इन्होंने UNCTAD, ठीक है, इसका विकास किया, जिसको हम कहते हैं एक नई व्यापार नीति की ओर। इससे क्या था कि भाई जो विकसित देशों का जो है ना वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा गरीब देशों से आर्थिक शोषण से बच सके। क्या होता था कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां है ना वो गरीब देशों के शोषण करती थी। ठीक है। लेकिन इसलिए अब क्या बनाया, नई व्यापार नीति, जिससे जो गरीब देश है उनका शोषण होने से बच सके वो। ठीक है। आगे देखते हैं भारत व शीत युद्ध।
ठीक है। अब ये देखते हैं भारत व शीत युद्ध। भारत ने नव स्वतंत्र देशों की अनुगाई की। भारत ने यूएसए तथा यूएसएसआर से अच्छे संबंध रखने की कोशिश राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता के साथ की। अब जो भारत था उन्होंने क्या करा, जो भारत था वो गुटनिरपेक्ष में था, वो ना ही अमेरिका के साथ जुड़ा था ना ही वो सोवियत संघ के साथ जुड़ा था, वो इकलौता था, वो स्वतंत्र था अपने विचारों के लिए, अपने पक्ष के लिए, अपनी हर चीज़ के लिए वो स्वतंत्र था। ठीक है। यूएस से है अमेरिका, यूएसएसआर है सोवियत संघ, वो इन दोनों के साथ ही नहीं था, लेकिन वो क्या करता था, वो दोनों के साथ ही अच्छे संबंध बना के रखता था। ठीक है। वो कहता था भाई कभी भी हमें किसी भी देश की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो इन दोनों के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ता नहीं था, वो इनके साथ अच्छे संबंध बना के रखता था। ठीक है। अब क्या था भाई, शस्त्र नियंत्रण संधि थी, कुछ काफ़ी सारी संधियाँ करी थी, जिससे इन्होंने ये कहा था कि भाई हम अपने हथियार मतलब नहीं उठाएंगे। कुछ संधियाँ करी थी कि भाई ये हमारी ऐसी संधियाँ, अगर ऐसा होता है तो हम अपने हथियार नहीं उठाते हैं, अगर इससे बाहर अगर तुम कुछ करते हो तो हम मतलब अपने हथियार उठाएंगे, फिर युद्ध होगा। तो इन्होंने कुछ संधि करी थी, हम वो पढ़ लेते हैं। एक थी एलटीबीटी, जिसको हम पूरा नाम है लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, जो की गई थी 5/10/1963 में। ठीक है। ओके, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जल वायुमंडल बहुए अंतरिक्ष में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे और संधियाँ दे रखी है। एक एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये हुई थी 1/7/1968 में। इसमें जनवरी 1967 से पूर्ण परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के अलावा कोई अन्य देश परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा। ठीक है। ठीक है, फिर एक और है साल्ट स्ट्रेटेजिक्स आर्म्स लिमिटेशन टॉक, ये 1 मई 1972 में करी गई थी। एक थी स्टार्ट, ये स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ये 1 जुलाई 1991 में की गई थी। दूसरी भी बनी थी ये जनवरी 1993 में बनी थी, दूसरी स्टार्ट। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, इसकी कभी कभार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एक नंबर में, तो आप देख लेना। अब देखते हैं आगे। नव स्वतंत्र देश, अब कौन से थे नए जो स्वतंत्र देश बने थे, तीसरी दुनिया जिसको कहा गया था। अब मैं आपको पहला बता दूं, पहली दुनिया थी अमेरिका, दूसरी दुनिया थी हमारी सोवियत संघ, क्योंकि हमारा पूरा विश्व जो था वो दो देशों में बट गया था। ठीक है। लेकिन अब तीसरी दुनिया उसको कहा गया जो हमारी गुटनिरपेक्षता थी। जो अमेरिका और सोवियत संघ में शामिल नहीं होगा वो कहाँ में जाएगा, गुटनिरपेक्षता में। ठीक है, गुटनिरपेक्षता को ही हम तीसरी दुनिया कहते हैं। ने गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया, क्योंकि अब हम पढ़ते हैं, नव स्वाधीन राष्ट्र जानते थे कि सैनिक गुट उनकी स्वाधीनता व शांति के लिए गंभीर खतरा पैदा कर देंगे। अब भाई इसमें एक आ गया है कि अगर हम किसी भी देश में शामिल होते हैं, मतलब जो ये गुटनिरपेक्षता वाले देश की बात चल रही है कि इनमें कहा गया था कि अगर वो किसी भी अमेरिका या फिर सोवियत संघ में शामिल होते तो क्या होता है, उनकी शांति भंग होती। वो कभी भी उनको ये कह सकते थे कि भाई इनसे जाके लड़ो, ये करो। तो ये था कि भाई उनकी शांति पे एक गंभीर खतरा पैदा हो रहा था अगर वो किसी और देश में जाकर अपने आप को मिक्स करते। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा देख लेते हैं। नव स्वाधीन राष्ट्र जानते थे कि सैनिक संगठनों को बढ़ावा देने से अस्त्र शस्त्र के निर्माणों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे विश्व शांति को खतरा पैदा होगा। वही जानते थे कि वो अगर हम इनके साथ जुड़े तो हमारे अस्त्र शस्त्र और निर्माणों को बढ़ावा मिलेगा, और क्या था कि वो क्या करेंगे, ज़्यादा खतरा पैदा करेंगे, मतलब ज़्यादा लड़ाइयाँ करेंगे एक दूसरे से, इसलिए वो उनके साथ भी नहीं जुड़े। तीसरा पॉइंट है, इन देशों के सामने सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण की एक भारी जिम्मेदारी थी, और इस कार्य को युद्ध एवं तनावों से मुक्त वातावरण में ही पूरा किया जा सकता था। अब क्या था, इन देशों के सामने सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण की भारी जिम्मेदारी थी कि अब जो था ना कि अगर ये भी बट गए, ये भी मतलब अमेरिका या फिर सोवियत संघ के साथ चले गए, तो ये था पूरा मतलब ख़त्म था सब। ठीक है, लेकिन इनके पास क्या थी, इनके सामाजिक इनके पास जिम्मेदारी थी कि हम फिर से पुनर्निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, उनके सर पे भारी जिम्मेदारी थी, और इससे क्या वो क्या कर सकते थे कि भाई अपनी तीसरी दुनिया बना के इस युद्ध को रोक सकते थे, दोनों को आपस में समझा सकते थे, और वातावरण को मुक्त कर सकते थे। ठीक है, जो तनाव चल रहा था इससे मुक्त कर सकते थे।
फिर हमारा चौथा पॉइंट है शक्ति संगठन का सदस्य बनने से उन्हें संगठनों के बनाए गए नियमों पर चलना पड़ता, इसलिए वह तटस्थ रहे। उन्होंने ये जो हमारे गुटनिरपेक्षता में देश थे, उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम किसी भी अमेरिका या फिर सोवियत संघ देश में शामिल होते तो उनके बनाए गए हमें नियमों का पालन करना पड़ता, जो वो कहते हैं हमें वो करना पड़ता, इसलिए वो इन सब से दूर रहे और वो अपनी एक अलग दुनिया, तीसरी दुनिया में बनाकर ही रहे। ठीक है। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। नीचे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना, इससे हमारी जितनी वीडियो नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी। सो थैंक यू सो मच।